हेलो बच्चों। आज हम आपको बताने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। प्रकाश यानी प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन अगर हमें देखना है तो प्रकाश का अगर परावर्तन हमें याद रखना है तो हमें सबसे पहले बच्चों ये फिगर ध्यान देना पड़ेगा। ये फिगर, तो आइए देखते हैं इस फिगर में क्या है सर। तो बच्चों, जैसे इसमें देखिए क्या है, एक समतल दर्पण है। ठीक है, एक समतल दर्पण है जिस पे क्या लगा हुआ, पॉलिश लगा हुआ है। उसके मध्य बिंदु को हम लोग ओ मान लेते हैं। ठीक है, और जैसे देखिए बच्चों, ये सूर्य हो गया। ठीक है, ये एक माध्यम हो गया वायु। जैसे एक माध्यम ये वायु है, और दूसरा क्या है, ये कांच है। ये कांच भी एक माध्यम है। तो कहने का मतलब देखिए, एक किरण आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जा रही है। जिसने जितने एंगल से ये आ रही है उतने ही एंगल में ये वापस लौट जा रही है। तो ये अगर देखा जाए तो प्रकाश का परावर्तन हम कैसे कहेंगे इसको, तो इस फिगर के माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरण, यानी जब कोई प्रकाश किरण सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यानी जब कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराता है, दर्पण से टकराया और पुनः उसी मार्ग में वापस लौट गया, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, इसमें एक ये जो एरो बना है, किरण है, कौन सी किरण, यानी कि ये वाली किरण है। ये किरण है यानी आने वाली किरण, यानी आपतित किरण होगी बच्चों। और देखिए, दर्पण से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, क्या हो गया उसको, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तित किरण। अब देखिए बच्चों, यहाँ जब आया दर्पण से टकराया तो यहाँ कुछ एंगल बनेंगे, कोण बनेंगे। तो जो आने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। एंड जो दर्पण से टकराने के बाद जो पुनः मार्ग में वापस लौटी है, उसी मार्ग में वो परावर्तित होने के बाद लौटी है, तो उसके बीच के बने कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, यानी रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो बच्चों, और ये देख लीजिए आप, परावर्तित किरण हो गई, आपतित किरण हो गई, तो इसके बीच बना कोण परावर्तन कोण, ये आपतन कोण, और ये जो झुका हुआ है ये अभिलंब है। तो बच्चों, आप लोग को मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा फिगर। अब देख लेते हैं इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो ये देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखेंगे कैसे। यानी कि बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश कण एक माध्यम से चलकर, यानी एक माध्यम वायु से चलकर दर्पण से टकराते हैं, दूसरे माध्यम से टकराती है और पुनः उसी मार्ग में, यानी उसी माध्यम में, यानी वायु से आई थी ये प्रकाश किरण और दर्पण से टकराई और पुनः वायु में ही वापस लौट गई, यानी उसी माध्यम में वापस लौट गई, इसी घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बच्चों। इसके दो नियम होते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं, यानी कि आइए देखते हैं। पहला तो है बच्चों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही बिंदु पर है, एक ही तल में है। पहला नियम तो ये हो गया। और दूसरा नियम है बच्चों कि दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। जब देखिए बच्चों, जब भुजा बराबर होती है आमने सामने की, कोण भी बराबर, यानी कि जितने एंगल से आ रही है उतनी ही एंगल से जा रही है, तो जब जितना कोण यहाँ बनेगा उतना कोण यहाँ बनेगा, यानी कि आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यह दूसरा नियम है बच्चों।
उसके बाद हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं बच्चों? तो हम लोग देखिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देख चुके हैं। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो बच्चों प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है देखेंगे हम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए इसको भी आपको डिनोट फिगर ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में फिगर आपको इसमें भी एक क्या है, बगैर जो है पार्श लगा हुआ दर्पण यानी कि पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी दर्पण लगा हुआ, कुछ भी आप बोल सकते हैं, पारदर्शी है, जिससे प्रकाश आर पार जो है दिखाई देती है। अब इसमें जब हम लोग आप किरण जो है सूर्य की किरण या इसमें गुजारेंगे तो इसमें क्या होता है कि जब एक सघन माध्यम है, ठीक है, सघन माध्यम का मतलब ये भी वायु है ये भी वायु है। अब इसमें जब हम लोग वायु गुजारते हैं प्रकाश किरण, तो बच्चों आप लोग इसका उदाहरण, एक सिंपल उदाहरण है, एक कांच की गिलास में आप एक पेंसिल डाल के अगर देखेंगे तो बाहर से देखेंगे तो पेंसिल तो सीधा रहेगा, लेकिन उस जो पेंसिल का नोक रहेगा वो झुका हुआ रहेगा। तो उसमें भी सेम यही प्रोसेस होता है, अपवर्तन का प्रोसेस ही होता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी जो जो क्या होती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो जो है ये जो किरण होती है वो कहाँ होती है, थोड़ी सी झुक जाती है, किसके तरफ, अभिलंब के तरफ, यानी कि सीधे रहती है और ये हल्का सा झुका हुआ दिखाई देता है, अभिलंब की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। तो वही घटना क्या कहलाता है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा हम लोग सुन लेते हैं एक बार। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यही घटना क्या कहलाता है बच्चों, यही घटना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग लिखेंगे कैसे। तो उसको हम लिखेंगे कैसे बच्चों, देखते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। बच्चों भी हम आपको पहले ही बताए हैं कैसे झुकती है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं बच्चों। यानी कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी जो कहने का मतलब अभिलंब की तरफ झुक जाती है, वो उसी दिशा में ना जा करके थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो यही घटना क्या कहलाती है बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो बच्चों इसके भी दो नियम होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों पहला नियम तो सेम वही होगा जो प्रकाश के परावर्तन में हुआ था, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब और जो परावर्तित किरण हो तीनों एक ही बिंदु से, यानी एक ही बिंदु में है। अब उस बिंदु को आप चाहे क्यों मान लो, चाहे ओ, उसमें हम लोग माने थे उसमें भी हम लोग माने हैं। अब बच्चों जो है पहला नियम तो सेम वही है। अब दूसरा नियम देखते हैं क्या है। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या। इसमें जो आई है उसमें भी आई उसमें है बच्चों, इसमें भी है इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन, इसमें भी हुआ रिफ्लेक्शन, इसमें हुआ रिफ्लेक्शन। अब देखेंगे बच्चों की जो कोण है वो इसमें किस तरह हुआ है। तो बच्चों इसमें ही दूसरा नियम चेंज हुआ कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। उसमें आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, दोनों एक अनुपात, एक नियता, दोनों का अनुपात जो है, दोनों का अनुपात जो है क्या है, नियतांक है। दोनों का अनुपात एक
नियतांक है, जैसे देखिए साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू यन, नियतांक जो है इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है बच्चों। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए, अपवर्तन पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है। तो उसमें दर्पण में हम देखेंगे सबसे पहले गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है देखेंगे। गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसकी जो है एक दबा हुआ तल होता है और एक उभरा हुआ तल होता है बच्चों। यानी गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक तल दबा हुआ तथा दूसरा तल उभरा हुआ होता है, तो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। जैसे बच्चों आप देखेंगे ये गोलीय दर्पण, जैसे ये हम मान लेते हैं, ये गोलीय दर्पण इसी को मान लेते हैं। अब इसका जो बच्चों एक तल है, आप देख रहे हैं इस गोले में एक जो तल है वो दबा हुआ है। अब ये जो इधर अंदर वाला तल ये दबा हुआ है और एक तल क्या हुआ है, उभरा हुआ है। इधर से देखेंगे तब भी ये दबा हुआ है, एक उभरा हुआ है। तो यही दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा बच्चों। अब देखेंगे गोलीय दर्पण क्या होते, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कैसे। यानी गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है। देख जो गोला है खोखला है ना, यानी गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक तल दबा हुआ तथा दूसरा तल उभरा हुआ होता है, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, यानी ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। यानी कि एक अवतल एक उत्तल। अब देखेंगे हम अवतल दर्पण की इंग्लिश होती है कौन कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉनकेव मिरर। यानी जो अवतल दर्पण की इंग्लिश है क्या है, कॉनकेव मिरर। एंड जो उत्तल दर्पण की इंग्लिश है वो कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए हम देखते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे। यानी अवतल दर्पण को याद रखने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको एक तरीके से याद हो सकता है। जैसे आप क्या है, गोलीय दर्पण की डिफिनेशन हम लोग क्या लिखे हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उनमें एक तल उभरा हुआ होता है, एक दबा हुआ होता है। तो इन दोनों को मिला के ही तो एक तल उभरा हुआ एक तल दबा हुआ है। तो इसको जैसे हम काट दिए, ठीक। अब एक तल क्या हुआ, उभरा हुआ है, एक तल उभरा हुआ है। तो देखेंगे इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि जिसके जो है उभरे हुए तल पर, यानी अवतल दर्पण की यानी कॉनकेव मिरर की डिफिनेशन क्या होगी, जिसके जो है उभरे हुए तल पर पॉलिश लगा होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, अवतल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण कहलाएगा, इसके उभरे हुए तल पे पॉलिश लगा है तो ये क्या होगा, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। अब इसका सेम अपोजिट होगा कि जिसके दबे हुए तल पर, जिसके दबे हुए तल पर जो है पॉलिश लगा होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोग को समझ में आया होगा, दर्पण और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आया होगा बच्चों। तो देख लेते हैं कैसे लिखेंगे इसकी हम डिफिनेशन। जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश लगा होता है वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण को हम बताए हैं कि जिसके उभरे तल पे, अब इसके देखिए बच्चों, इसके उभरे हुए तल पे पॉलिश लगा हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। अब नेक्स्ट है क्या, उत्तल दर्पण। अब जिसके जो है दबे हुए तल पर, अभी हम आपको बताया सेम उसका अपोजिट है, जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश लगा होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की हम लोग फिगर ऐसे बनाएंगे, दबा हुआ तल बना देंगे, उस पर पॉलिश लगा देंगे, क्या हो गया, उत्तल दर्पण। तो हम आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग को समझ में आया होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड
दर्पण आपको समझ में जरूर आया होगा बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चों आप लोग को तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।